उस नारे को भी हम सब लोगों ने, हमारे इस शिक्षा विभाग ने, इस शिक्षा परिवार ने उस नारे को सार्थक करके दिखाना है। कई बार होता क्या है कि हम कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ तो मां कहती है इसको पढ़ाकर क्या करना है, ये तो दूसरे घर चली जाएगी, वहां जाकर जो करना होगा वो करेगी। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपनी बेटी को कितने प्यार से बड़ा किया, वह कभी बीमार हो जाती है, मां को नींद नहीं आती है, वह तुम्हारी लाडली बेटी है और आप यह कहकर छोड़ देते हैं कि उसको तो दूसरे घर जाना है, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है। इस धारणा को निश्चित रूप से हम सभी को बदलना होगा। और मुझे यहां पर खुशी हो रही है एक चीज देखकर कि हमारी शिक्षकों से ज्यादा हमारी शिक्षिकाएं बहनें यहां पर है। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं कि उनका विशेष दायित्व है, क्योंकि मैं कहता हूं कि बेटी तो दो दो घरों को अपने ज्ञान के प्रकाश से कहीं न कहीं आलोकित करने का काम करती हैं, इसलिए उसकी पढ़ाई तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति में कन्यादान करना एक बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, परंतु मेरा मानना है कि कन्यादान करने का पुण्य तभी मिल सकता है जब उसके साथ साथ विद्या का भी दान हो, साथ में विद्या भी जाए, तो कन्यादान का जो पुण्य होगा, अब शास्त्रों में क्या लिखा गया है इसमें मैं नहीं जाता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं जितना मेरे पास बुद्धि ज्ञान है कि अगर कन्यादान के साथ विद्यादान होगा तो उसका पुण्य कई गुना ज्यादा हो जाएगा। मैं अपने प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड का ही नहीं, आप सब लोग देश का भी भविष्य हैं। मेरा मानना है कि आप ही वो मजबूत नींव हैं जिसपे दम पर भारत की नई तकदीर और भारत का नया भविष्य बनने वाला है। आज हम हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस बार मानस खंड जो कर्तव्य पथ की परेड थी, उस कर्तव्य पथ की परेड पर हमारे उत्तराखंड के 22 सालों के इतिहास में, राज्य स्थापना के 22 साल के इतिहास पर पहली बार मानस खंड की जो झांकी वहां पर प्रदर्शित की गई, वो पूरे भारत के अंदर उसको नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ। और ये बात मेरे स्मरण में यहाँ है कि हमें अपने बच्चों के बारे में ये शिक्षा परिवार में बतानी चाहिए कि उसमें मुख्य रूप से जागेश्वर धाम उसका चित्रण किया गया था, उसको लगाया गया था। वहीं के प्रतिनिधि आज सहयोग से ये प्रदेशोत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री मोहन सिंह मेहरा जी। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर हमारी सरकार का यह प्रयास है कि राज्य के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, उस नई शिक्षा नीति को हमारे सम्मुख रखा गया है, जिसमें हम देख रहे हैं किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के अंदर वही संस्कार जो किसी समय में आप सब लोगों ने जिन संस्कारों से अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी, उनको पुनः स्थापित करने का काम, उसी प्रकार की व्यवस्था को पुनः भारत के सम्मुख रखने का काम और उसमें नवाचार जोड़ने का काम। अनेकों नवाचार, कौशल विकास से लेकर, कौशलम से लेकर हमारी तमाम प्रकार की जो व्यवस्था उसमें की है, बाल वाटिकाएं उसमें स्थापित की गई है, यानी कि बच्चे का हर प्रकार से विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, नवाचार उसके अंदर आए और समाज के और उसके जीवन में आने वाली जितने प्रकार की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का वो ठीक प्रकार से उनका सामना कर पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। और नई शिक्षा नीति से जहां उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे, इससे सभी वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के भी अवसर प्राप्त होंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगारपरक शिक्षा मिलेगी। साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी उनको कोई अलग से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई अलग से ट्यूशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा और भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए ये नई शिक्षा नीति
अत्यधिक कारगर साबित होगी। भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है आप सबको बताते हुए कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का ऐसा राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया। पहले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को संसाधनों के अभाव के कारण जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते थे, हमारी सरकार ऐसे बच्चों तथा उनके माता पिताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए संकल्पबद्ध है और हमने इसको अपनी प्राथमिकता में लिया। और अच्छी बात थी, सहदेव भाई अभी जब धन सिंह जी का नाम यहाँ से उद्बोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे विभाग हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता में है कि शिक्षा भी और चिकित्सा भी हर एक व्यक्ति को मिले, ये हमारा संकल्प है। मैं आज के अवसर पर अपने सभी प्यारे बच्चों को विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं मेरे समेत, सारे लोग आपके अभिभावक की तरह आपके साथ हैं और आपके अच्छे वर्तमान सुरक्षित भविष्य के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे उसको मैं और मेरे साथीगण सभी लोग, चंद्रशेखर भाई, हम लोग सामूहिक रूप से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी सरकार इसको ऐसे कदमों को उठाने में कोई संकोच नहीं करेगी। और वैसे भी आप सब लोगों ने देखा होगा, भले ही हम लोग कम बोलते हों, लेकिन जब काम करना होता है तो पूरा कर देते हैं, पता नहीं लगता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। इस अवसर पर मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपने सभी शिक्षक गणों के, अभिभावक गणों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आपका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका रोल ठीक कुम्हार की तरह है जो एक उसको गढ़ने का काम करेगा। इस अवसर पर मैं आप सबका भी धन्यवाद करते हुए और ये कुछ घोषणाएं हैं जो यहाँ के लिए जरूरी हैं, तो घोषणाएं आप सबके समक्ष आज करना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आवासीय छात्रावास बनियावाला में है, इसकी उपलब्ध भूमि की 4 दीवारी एवं उपलब्ध भूमि के अनुरूप खेल का मैदान यहाँ पर बनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावासों में मानदेय पर कार्यरत अल्पकालिक शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के मानदेय में तर्कसंगत वृद्धि की जाएगी। राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मानदेय पर रखे गए भोजन माता एवं अनुसूचियों के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। इस कल्याण कोष का उपयोग संबंधित भोजन माता एवं अनुसूचियों को द्वारा एक निश्चित योगदान अवधि पूर्ण करने के बाद विद्यालय से मुक्त होने पर उन्हें एकमुश्त तर्कसंगत धनराशि दिए जाने के लिए भी किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के लिए डाइनिंग हॉल एवं 2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण भी किए जाएंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका शीर्षक था प्रवेशोत्सव और इस दौरान तमाम शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र और उनके अभिभावक मौजूद थे। जहां पर अभी आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, वो सभी को संबोधित कर रहे थे।